इज मैट्रिक्स रियल? क्या मैट्रिक्स रियल है? सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या? बहुत सारी बातें स्टार्ट हुई हैं, अलग अलग वैश से लोग बात कर रहे हैं, इंडिया में भी पहुंच गई है ये चीज़। मैट्रिक्स क्या है? देखो, मैट्रिक्स एक फ़िल्म आई थी जिसमें उस मूवी में ये दिखाया गया था कि दो वर्ल्ड है और जो लोग रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग 99.99% लोग जो जी रहे हैं वो एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। जो दुनिया असली नहीं है उसमें जी रहे हैं, और जो असली दुनिया है वहाँ पे जागने के लिए उसमें से चुनाव करना पड़ता है कि आप ब्लू पिल ले हो या फिर रेड पिल लेते हो। तो उस मतलब फ़िल्म का सहारा लेके तुम ये समझ सकते हो कि मैट्रिक्स एक ऐसी जगह है जो इंसानों ने ऐसी तुम्हारे लिए बना दी है कि जो है नहीं असली, पर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो एकदम असली है। उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। और इस मैट्रिक्स के बारे में इससे ही थोड़ी सी अलग गीता में भी बात की गई है, जिसका नाम माया है। कि भाई माया एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें, जो सच्चाई होती है, जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है, उससे हमें दूर लेके जाता है। तो क्या मैट्रिक्स सच में है? क्या मैट्रिक्स है रियली? इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि मैट्रिक्स क्या है क्या नहीं है। बट इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि सच में क्या, रियली में क्या हम मैट्रिक्स में जी रहे हैं? क्या हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो एक सपना है और वो है नहीं सच, और मेरे को लग रहा है कि ये सच है पर वो है नहीं सच। देखो, बात ये होती है ना कि हमें ये तो नहीं पता चल सकता है क्योंकि हमारा माइंड, हमारे जो सेंसेस हैं वो इस काबिल नहीं है कि हमें इस नॉलेज तक पहुंच जाए कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो असली है भी या असली नहीं है। क्योंकि मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो रियलिटी वही है जो हम देखेंगे, जो हम जानेंगे, जो हम पहचानेंगे। बहुत से लोग हुए हैं जैसे बुद्ध और भी महापुरुष जिन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि एनलाइटमेंट ली, और एनलाइटमेंट मतलब जो सच था वो जान गए कि सत्य क्या है क्या नहीं है। और फिर भी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये जो वर्ल्ड है वो एकदम ही मतलब झूठा है, बट फिर भी उन्होंने खुल के बात नहीं की ना कि भाई सत्य क्या है, सत्य क्या होता है, ट्रुथ क्या है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम किसी एक भ्रम में जी रहे हैं, हम किसी एक ड्रीम में जी रहे हैं, हम किसी एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमको इस चीज़ का पता ही नहीं है। हम ये भी मान सकते हैं कि ऐसा है भी या नहीं भी, पर हम एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि ये मतलब दुनिया सच हो या ना हो, बट एक चीज़ ज़रूर सच है, वो है कि इस दुनिया में ही एक अलग जो होती है मैट्रिक्स, वो चालू होनी स्टार्ट हो गई है। तुम देखोगे तो लोग अब जीना कैसे है वो खुद दूसरों से देख देख के मतलब सीख रहे हैं। उन्हें सोशल मीडिया से देख देख के मतलब उन्हें ऐसा जीना है कि मेरे को क्या पहनना है, मेरे को क्या खाना है, मेरे को जो लोग कहेंगे मेरे को उस हिसाब से अपना जो जीवन है वो मतलब चलाना है। मेरे को मतलब क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें पहननी है, वो मेरे को एडवर्टाइजमेंट्स बताएंगे, वो मेरे को कंपनियां बताएगी। और बड़े ही मतलब बेहतर रूप में जो मतलब ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, और ये पैसा पावर ये भी एक सेल्फ मेड चीज़ ही है जो इंसान ने बनाई है अपने लिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी और नहीं। जैसे मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट आया था कि भाई आपके पास पैसा, आपके पास पावर है तो आप एकदम मतलब बेस्ट हो। बेस्ट और ना बेस्ट की जो हमने डेफिनेशन पावर और ये पैसे की है डिसाइड, वो भी ये जो ह्यूमन ब्रेन है उसने ही अपने लिए कर ली है। क्योंकि उसने ये चीज़ देखा कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो ज़्यादा चीज़ें ले सकता है, और इसी चीज़ के चलते लोग आज पैसों के पीछे इतने मतलब अंधे हो गए हैं कि उन्हें बस वही चीज़ चाहिए। और क्या ट्रुथ है क्या ट्रुथ नहीं है, क्या इसके भी आगे एक चीज़ है, उन चीज़ों पे बात करने का उन्हें कोई मन ही नहीं है। ऐसे कोई जो लोग सब कुछ मान के बैठ चुके हैं, फिर वही लोग जिनके पास पैसा होता है उनको अपना आइडल मान लेते, उनको अपना सब कुछ मान लेते, उनको ऐसा मान लेते कि उन्होंने तो जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ दिया। कि हाँ, हालांकि जिन्होंने पैसा कमाया है वो भी आसान चीज़ नहीं है पैसा कमाना भी। मैं ये नहीं कह रहा पैसा तुम्हें चाहिए ही नहीं, बट वो सब कुछ ही वो है, ये मानना भी एक है ही भ्रम। तो मेरे को ये तो नहीं पता कि मैट्रिक्स रियल है या नहीं रियल है। मेरे को ये तो नहीं पता कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जो सच्चा है या फिर नहीं है। बट मेरे को एक चीज़ ज़रूर पता है कि एक मैट्रिक्स तो क्रिएट हो गई है मेरे आसपास, जिसे माया का नाम दिया गया था गीता के अंदर। कृष्ण ने जो हमें चीज़ बोली थी, बताई थी, वो चीज़ तो मतलब एक फॉर्म हो गई है कि अगर ये वर्ल्ड रियल भी होगा ना तो भी हमने इसको अनरियल बना दिया, इसको फेक बना दिया, क्योंकि हम उन चीज़ों के प्रति भाग रहे हैं, हम उन चीज़ों को सच मान रहे हैं कि जो है नहीं सच।
हम सिर्फ सच मान रहे हैं, पैसे को हम मान रहे हैं, पावर को हम मान रहे हैं, लोग क्या कहेंगे उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने को, हम जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, जो भी चीज़ें पीते हैं, यहाँ तक कि जो भी चीज़ें हम सोचते हैं वो तक हम वो करना चाहते हैं जो एक मतलब मेजॉरिटी मानती है, जो एक हमें कोई और बता रहा है, जो एक पैसे वाला हमें बता रहा है, जो एक कंपनी हमें बेच रही है। और मेरा खुद का क्या दिमाग होना चाहिए, क्या मैं खुद एक अलग सोच रख सकता हूँ, क्या मैं खुद इस पे कुछ चर्चा मतलब कर सकता हूँ, इन सब से हमें कुछ है ही नहीं मतलब। अब मैट्रिक्स सच में है ये तुम मान लो, मैट्रिक्स सच में ऐसे नहीं है कि जो मैं जी रहा हूँ, जो मैं रह रहा हूँ वो एकदम फेक है, जो ये मतलब ये अभी तुम चार्जर देखोगे वो एकदम फेक है, ये एकदम रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट एक चीज़ बहुत रियल है कि मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स तो ज़रूर है जो इंसानों ने बना दी है। ऐसा सिस्टम ज़रूर है जिसके द्वारा आज लोग बिना सोचे समझे अंधभक्ति में चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको है पता कि अगर हम उसके मतलब साथ साथ नहीं जाते हैं तो मेरे को बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जिसने खुद का दिमाग यूज़ कर लिया वो बाकियों से अलग निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसको सच पता लगना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर लोग उसको खुद का पार्ट नहीं मानेंगे। तो कई लोग तो उन लोगों के साथ रहने के चक्कर में, लोगों से मेरे को अलग नहीं जाना है, उसके चक्कर में मेरे को मतलब किसी ना किसी का एक साथ चाहिए, या फिर मेरे को वही चीज़ सच माननी है जो लोग बता रहे हैं, मेरे को खुद का दिमाग यूज़ नहीं करना है, कुछ भी रीज़न हो, बट लोग उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तभी तुम देख रहे हो कि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी तुम आज अगर बुक्के उड़ा के भी देखो तो तुम उनकी फिलोसफी पढ़ते हो। आज कोई भी आके तुम्हारी क्यों नहीं बात पढ़ रहे हैं, आज आके कोई तुम्हारी क्यों नहीं बात कर रहा है, तुमने क्या बोला है उस चीज़ पे क्यों नहीं एक मतलब तुम लिख रहे हो बुक, और लोग उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। जो लोग जिनकी बातों पे लोग ध्यान दे रहे हैं, जिनको कुछ मान रहे हैं, जिनको सच में कुछ चीज़ों का है पता, वो तुम क्यों नहीं हो? क्यों? क्योंकि तुम इस जो सच है उसको जानना ही नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रहा जितनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें जो हैं हमने पैसे वगैरह बनाई है वो एकदम ही गलत है, वो गलत नहीं है। इंसान रहने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, पर जब तक वो चीज़ें लिमिटेड हो तब तक ही वो होती है सही। बट जब तुम उसको सब कुछ मान लो और जो तुम सच में खुद हो, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा सच कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, और सच में जो तुम्हें चीज़ें करनी चाहिए उनको छोड़ के जब तुम सिर्फ इन धातुओं के पीछे, इन मेटलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागते हो, तब तुम इस मैट्रिक्स का पार्ट बन जाते हो, जो बहुत सारे लोगों ने मिल के बनाया है। इसमें किसी एक का हाथ नहीं है, बस जिनको पैसा चाहिए, जिनको पावर चाहिए, जिनको कोई ऑथोरिटी चाहिए, जिनको कोई सत्ता चाहिए, ये खेल उनका है और तुम उसमें पिसते जा रहे हो बिना अपना दिमाग यूज़ करके। अगर उसमें तुम्हें है भी पिसना तो कम से कम अपना दिमाग तो यूज़ करो कि तुम इसमें क्यों पिस रहे हो, क्या पिस रहे हो, क्या नहीं पिस रहे हो। अगर जिस दिन तुम्हें अवेयरनेस आ गई कि ये सिस्टम क्या है, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, सच क्या है और तुम्हें अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उस दिन तुम मैट्रिक्स से बाहर आने के सिस्टम है पहला कदम उठा दोगे। तो बस सोचते रहो और देखते रहो आसपास, और जो भी चीज़ें कोई भी अगर अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए, अपने सिर्फ मतलब के लिए अगर तुमसे कुछ चाहता है तो दिमाग खोल के सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्या रियलिटी है और क्या रियलिटी नहीं है। मगर होप तो बहुत कुछ समझे होगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो रोज आती है और मेरा दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर मैं रिव्यूज देता हूँ, उसको भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ वहाँ होते रहो दोनों चैनल के ऊपर और मेरे को देखते रहो। बाकी बाय।